बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 31 दिसंबर 2024 मंगल का दिन है। साल 2024 का आखिरी दिन है और साल 2025 में हम चंद ही घंटों में एंटर होने वाले हैं। बहुत कुछ पाकिस्तान ने फेस किया इस साल और बहुत कुछ बुरा हुआ। तो इस दुआ के साथ कि साल 2025 पाकिस्तान के लिए आज़ादी हकीकी मानों में जो आज़ादी है उसका साल हो और स्टेबिलिटी का साल हो, तरक्की का साल हो। आपके सामने कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स रखनी है। दो बड़ी खबरें हैं। एक तो बहुत तहलका खेज खबर है और ट्रंप इंतजामिया की आमद आमद है और अब सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का काउंटडाउन जो है वो शुरू है और बिल्कुल अब उल्टी गिनती इस वक्त हुकूमत जो है वो गिन रही है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन में 20 डेज रहते हैं और ट्रंप इंतजामिया की आमद से पहले इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक हुई है और बड़ी बैठकें लगने जा रही हैं और सबकी दौड़ें लग गई हैं। अमेरिका से अहम तरीन शख्सियत की इस्लामाबाद आमद और उसके बाद अब मुस्तकबिल के हवाले से सर जोड़कर बैठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक्सक्लूसिव स्टोरी है एक ऐसे वक्त पे जब बहुत से खदशात हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आते साथ इस हुकूमत के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर देनी है। तो उस ज़मन में अब बहुत से लोगों की दौड़ें लगी हैं और अब कुछ बैठकें हो चुकी हैं, कुछ बैठकें होने वाली हैं। तो ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन आगाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात जो पीटीआई अब रिटन फॉर्म में तैयार कर चुकी है कल रात को, वो आते ही नून लीग ने नई आग लगा दी है। और मैं एक चीज को समझने से कासिर हूं कि इस वक्त जो मुज़ाकराती कमेटी है, चले ठीक है दिखावे के लिए ही सही, वो मुज़ाकराती कमेटी कायम की पाकिस्तान के वजीर आजम ने। अब उस वजीर आजम के अपने कैबिनेट के लोग कह रहे हैं और उस हुक्मरान जमात के लोग कह रहे हैं कि जी 9 मई के लोगों से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। एक साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात अगर पीटीआई के साथ करने हैं तो फितनतुल खवारिज के साथ भी कर दें। एक साहब कहते हैं कि जी पीटीआई को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और अब पाकिस्तान का वजीर दिफा जो है वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर क्या बातें कर रहे हैं। मतलब ये मैं समझता हूं कि पीटीआई के मुज़ाकरात आते ये ना मुतालबात जो है मुमंजर-ए-आम पर आते ये नई आग लगा रहे हैं। पीटीआई ने अपने रिटन फॉर्म में मुतालबात अब सिर्फ 2 ही प्रेजेंट करने हैं जो इमरान खान साहब ने बताया। एक 9 मई और 26 नवंबर के इंसिडेंट्स जो हैं उनके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन और उसमें चेरी पिकिंग ना की जाए। 3 जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो बैठे और इस सब के अंदर जो दूसरा मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो है अंडर ट्रायल सियासी कैदी। उस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं कि तकरीबन 5000 बंदों की लिस्ट जो है वो मुरतब पहले भी की गई थी, लेकिन अब उसे मजीद कुछ बेहतर किया गया है। वो भी इस गवर्नमेंट को दे दी जाएगी कि जी ये अंडर ट्रायल सियासी कैदी हैं, इनकी तो रिहाई करें ना फिर, अगर आप लोग सीरियस हैं। लेकिन अब यहां पर आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं पीटीआई के इन मुज़ाकरात की ऑफर को लेके भी ये लोग परेशान हैं। मुज़ाकरात ये करना भी चाहते हैं, पता नहीं किसी ने ज़बरदस्ती मुज़ाकरात के लिए क्योंकि अचानक ये बदले। पहले ये मुज़ाकरात का मजाक उड़ा रहे थे, फिर अयाज सादिक साहब ने कहा कि मुझे मिन्नत भी करनी पड़ी तो मैं मुज़ाकरात के लिए करूंगा, पीटीआई बस दरवाजे बंद ना करे। तो अचानक किसी ने गालिबन कुछ छड़ी मारी है, कहा कि मुज़ाकरात करो। मतलब जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि जी हमें ज़बरदस्ती मुज़ाकरात में बिठा दिया गया। और अब पाकिस्तान का वज़ीर दिफा क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि जी इमरान खान हमारे जरिए एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं पीछे हट रहा हूं, मेरे साथ नरमी करें और फेस सेविंग दें। वो हमें एस्टैब्लिशमेंट का एलची समझते हैं। तो फिर 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि हमसे भी बात करने को तैयार हो गए। मुझे इस तब्दीली के अंदर नेक नियति नजर नहीं आ रही। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो है उसे इस सब के अंदर नेक नियति नजर नहीं आ रही इमरान खान साहब के इन मुज़ाकरात के। लग रहा है कि कोई हमारे साथ गेम होने जा रही है। अब अगर हम इनके करीबी लोगों की बात करें तो उन्हें भी यही लग रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर अब इस तरह की बातें हो रही हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इवन सुहेल बड़ाइच साहब जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट से वाज़ेह हुआ कि नून लीग बहुत मोहतात है और वो समझती है कि तहरीक इंसाफ जो है उसके मुज़ाकरात एक बहाना है। असल में अब वो साजिश करके ये सारे मामलात इस तरह से करेंगे और इनके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होंगे। लेकिन इसमें आई थिंक कि ये इनकी बौखलाहट है, ये इनका डर है, ये इनका खौफ है और ये डर और खौफ अब इनके आसाब पर सवार होता जा रहा है और इस डर और खौफ का नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। अब एक तरफ तो ये खबर है तो वहीं दूसरी जानिब आपके सामने 2-3 चीजें मैं रख दूं। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि अभी जाते जाते तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी सरप्राइजेस दे के जा रही है करंट गवर्नमेंट को भी। ऑल्दो
अच्छी बात यह है कि जो इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल पे पाबंदियां लगाई, जुल्फी बुखारी ने भी स्टेटमेंट दी कि हम इसकी मुखालफत करते हैं क्योंकि वो रियासत का मामला है, वो हमारे अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर का मामला है, हमें हमारे दिफा का हक हासिल है और खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार रखने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका देखा जाए तो भारत को क्योंकि वो तैयार कर रहा है चाइना के रिप्लेसमेंट के तौर पर, तो उस मामले पे वो आंखें बंद किए हुए है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब इवन जो इस हुकूमत के करीब समझे जाने वाले जर्नलिस्ट हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद वो हुकूमत के लिए ज़मीन गर्म कर देंगे। हुकूमत के अंदर भी लोगों को लग रहा है कि जी मुज़ाकरात तक सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है ताकि बहुत सी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर ना जाएं और इस दौरान इमरान खान साहब जो है वो आराम से इनिंग्स खेलेंगे, 20 तारीख के बाद वो छक्के चौके मारेंगे और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मुदाखलत कर लेगी। रिचर्ड ग्रेनल की स्टेटमेंट्स ऑलरेडी रातों की नींदें हराम कर चुकी हैं और इस सब के अंदर इवन ये तक बातें हो रही हैं कि जी किसी दोस्त मुल्क को इन्वॉल्व किया गया है कि आप भी बात कीजिएगा जरा ट्रंप से कि हाथ हौला रखे और इस तरह से पाकिस्तान के मामलात नहीं चलेंगे, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल शख्स है वो नहीं आना चाहिए। इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो रही हैं और पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं और तलत हुसैन साहब ने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया कि अगर ये हुकूमत फिक्स ना हुई तो फिर कुछ ऐसी मुलाकातों का अहवाल आ सकता है और हाईली क्लासिफाइड और इंपॉर्टेंट तरीन मीटिंग्स जो हैं उनकी डिटेल्स लीक हो सकती हैं अचानक से, जो इस हुकूमत के लिए नेम एंड शेम करने का बाइस होंगी और इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। यानी जो इनकी मुलाकातें, यानी वो जारी बात है, देखें मुलाकात करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी कन्वर्सेशन लीक हो जाए जिससे कोई शेम हो रहा है तो इसमें तो वो खुद ही मान रहे हैं कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब यहां पर नाज़रीन इकराम जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और सच टीवी पे हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल हैं ऑन शिराजी, उन्होंने एक क्लेम किया है और उनकी एक स्टेटमेंट, उनके मैं एक न्यूज़ देख रहा था और ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जी पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, इससे पहले पाकिस्तान के एम्बेसडर जो हैं मसूद साहब थे जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर भी थे, डिप्लोमेट हैं, उनके बाद 22 अगस्त 2024 को रिजवान सईद शेख साहब जो हैं उन्हें पाकिस्तान का सफ़ीर लगाया गया अमेरिका में। ये इससे पहले इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है OIC की उसमें भी रहे और OIC सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन भी रहे और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर ये ऑब्वियसली एक करियर डिप्लोमेट हैं और इसमें इनके हवाले से जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें अमेरिका के अंदर, और वो भी मसूद साहब जो हैं उन्हें जब रिप्लेस किया गया तो उस वक्त भी बड़ी बात हुई कि जी बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त असाइनमेंट पे जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका से जो कांग्रेसमैन और फिर जो करारदादें पिछले 2-3-4 महीने के अंदर, जब से बल्कि अगर हम ये कहें कि रिजवान सईद शेख साहब गए उसके बाद से बहुत कुछ अमेरिका के अंदर बदला है और अब तो सब कुछ जो है इन द नेक्स्ट 20 डेज बदलने जा रहा है। तो ये खबर जो है ऑन शिराज साहब ने दी है कि रिजवान सईद शेख साहब जो है उन्हें वापस बुलाया गया है पाकिस्तान और उनका अपना मुल्क है ऑब्वियसली, वो आए हैं और वैसे तो हॉलिडे सीजन है लेकिन आई थिंक कि इसमें जो बताया जा रहा है वो ये है कि उनकी मुलाकातें होंगी सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स से तो होंगी, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स जो कि डेप्यूटी PM है उनसे भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, और आई थिंक कि ऑब्वियसली ये तो वो मुलाकातें हैं जो नॉर्मली उनकी होंगी, लेकिन और भी बहुत सी मुलाकातें होंगी और अमेरिका के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर अमेरिका का अंदर जो एंटिसिपेट किया जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से और ट्रंप इंतजामिया की आमद है, तो आगे की पॉलिसी और आगे क्या करना है, काउंटर कैसे करना है, इस सब के अंदर चीज़ों को लेकर कैसे चलना है, उस हवाले से इस्लामाबाद में दौड़ें लगी हुई हैं, बड़ी बैठकें लग रही हैं, कुछ बैठकें लग चुकी हैं, कुछ बड़ी बैठकें लगने जा रही हैं और ये एक ऐसी खबर है जो कि ऑब्वियसली इस वक्त इस जानिब भी इशारा है कि देयर इज अ कंसर्न कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वो आते साथ क्या करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल, ही कैन डू एनीथिंग, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप आते साथ क्योंकि उनकी जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं अब वो खुलकर, अब तो वो एडवोकेसी की हद तक आगे आ चुके हैं और अमेरिका के अंदर अभी मजीद मेरे पास जो इतलात है कुछ कांग्रेसमैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉबिंग जो है वो तेज़ कर देंगे ट्रंप के आने से कुछ दिन पहले और डोनाल्ड ट्रंप के आते साथ एज सून एज पॉसिबल कोई रिएक्शन जो है, क्योंकि हर चीज़ तब्दील हो जानी है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट पूरी की पूरी वजारत खारजा हर चीज़ अमेरिका के अंदर उलट हो जानी है और बाइडन और ट्रंप पोल्स अपार्ट और बाइडन एक ऑब्वियसली ट्रंप ने ये बात कही थी इलेक्शन वाले दिन कि हमारा मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से भी है अमेरिका की और हमने उसे भी हराना है, तो डोनाल्ड ट्रंप वो काम करके आ रहे हैं तो वो बहुत से ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि पॉपुलर हों लेकिन जो डीप स्टेट है उसके लिए अनपॉपुलर हो। तो जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए भी सिचुएशन चेंज होती है। अनफॉर्चुनेट है कि एक मुल्क का सैकड़ों हज़ार किलोमीटर दूर एक मुल्क जो है उसका सदर बदलता है और हमारे मुल्क के अंदर चीज़ें बदल जाती हैं। अनफॉर्चुनेट है, होना नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो अब सर जोड़ के बैठेंगे और कुछ चीज़ें डिस्कस होंगी, वहाँ का मिजाज और बहुत सी चीज़ें। तो सफ़ीर साहब जो हैं वो आ चुके हैं और मुलाकातें जो हैं वो होने जा रही हैं। मैंने आपको खबर का सोर्स भी बता दिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।